हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो पर आपका स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो हिंदी जो कि इसमें पुरस्कार एवं पत्र पत्रिकाएं जो कि आपके पीवाई की क्वेश्चन है, जो कि यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए आपके प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो किस वर्ष से आरंभ यह आपका हुआ? तो कब हुआ? जो कि आपका 1955 से आपका आरंभ हुआ। यह यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2017 में पूछा गया यह प्रश्न आपका है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उनकी किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस रचना पे मिला उन्हें? हिम तरंगिणी पे मिला, जो कि यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2017 में पूछा गया यह भी प्रश्न आपका है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? तो इनमें किसको मिला था दोस्तों? आपका जो कि माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। प्रश्न संख्या आपका 4 है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया था? तो किसे किया गया था? जो माखनलाल चतुर्वेदी को किया गया था। प्रश्न संख्या आपका 5 है, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह किस संस्थान द्वारा भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो साहित्य अकादमी द्वारा यह प्रदान किया जाता है, जो कि यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2021 में यह पूछा गया आपका प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? जो कि 12 मार्च 1954 को हुई थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए? अब वो उनकी कौन सी कृति है जो कि निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कृति इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? कौवे और काला पानी। कौवे और काला पानी पे उन्हें प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या आपका 8 है, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार से संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें कौन सा जो कि जोड़ा पुरस्कार का सम्मान, रचना और पुरस्कार का सम्मान जो कि जोड़ा सही है? तो इसमें आपका कौन सा सही है दोस्तों? जो कि इसमें ढाई घर जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये आपका सही है, पहला ही आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस कृति के लिए उन्हें मिला? कौन सा कृति था उनका? तो कौन सा था दोस्तों? ढाई घर जो कि आपका था। प्रश्न संख्या 10 है, चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो उनकी कौन सी जो कि क्या कृति थी? कौन सी कृति थी इसमें? तो इन चारों में से आपका कौन सा सही है? जो कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जो कि यह आपका ग विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 है, केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस पुस्तक पर अब साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसमें से कौन सा आपका जो कि सही है? तो कौन सा सही है? अकाल में सारस जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 12, अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जुगड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? लीलाधर जुगड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या आपका 13 है, गिरिराज कुमार माथुर कृत में वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनके जो कि मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें? व्यास सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि प्राप्त इन्हें हुआ। प्रश्न संख्या 14 है, किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सी कृति थी उनकी? आपकी जो कि कौन सी क्याप जो कि थी। प्रश्न संख्या आपका 15 है, अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? अज्ञेयकृत जो कि आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसमें से आपका जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या आपका 16 है, गोविंद मिश्र कृत
कोहरे में कैद रंग उपन्यास कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इस उपन्यास पे कौन सा पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ? तो कौन सा हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या आपका 17 है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया? उनकी किस कृति पर दिया गया? इनमें से कौन सा कृति है? तो कौन सा है? जिंदगी नामा 1979 में इन्हें जो कि यह थी, इस पे इनको जिंदगी नामा पे दिया गया। प्रश्न संख्या आपका 18 सन 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? सन 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? तो किसे मिला दोस्तों? जो कि इनमें से आपके उदय प्रकाश जी को मिला। किसे? उदय प्रकाश जी को मिला। प्रश्न संख्या आपका 19 है, अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किससे प्राप्त हुआ दोस्तों? इनमें से इन 4 विकल्प में से कौन सा सही है? अमृतलाल नागर को प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या आपका 20 है, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनमें से किसे हुआ दोस्तों? जो कि किस कृति पर हुआ? जो कि इनमें से इन्हीं हथियारों से जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 21 है, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन किसकी है? यह किसकी है दोस्तों? किसकी है? जो कि त्रिलोचन की है। किसकी? त्रिलोचन जी की है। प्रश्न संख्या 22 है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस कृति पर हुआ? तो इनमें से कौन सा आपका सही है? अपूर्वा जो कि इनका सही है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इन चारों में से आपका कौन सा जो कि सही है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा जो कि आपका ख विकल्प इसमें सही है। प्रश्न संख्या 24 है, कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? जो कि कैलाश वाजपेयी कृत, इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? इसमें से आपका जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका ग सही है। प्रश्न संख्या 25 निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो कौन सी है इसमें आपका दोस्तों? कौन सा सही है? जो कि प्रेमचंद कलम का सिपाही जो कि इनका सही है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? यह किस विधा की कृति है? तो किस विधा की कृति है दोस्तों? इसमें जो कि इनकी आपकी काव्य की है। क्या है? काव्य। प्रश्न संख्या 27 है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? तो इनमें से किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्तिबोध जो कि जैनेन्द्र कुमार की है, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित? साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या आपका 29 है, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस कृति के लिए इन्हें प्राप्त हुआ दोस्तों? जो कि इनमें से नए इलाके में, किसमें? नए इलाके में, जो कि यह इनका सही है। प्रश्न संख्या 30 है, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उनकी पुस्तक इनमें से कौन सी है? जो कि राग दरबारी उनकी पुस्तक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इन चारों में से किसे दिया गया दोस्तों? जो कि श्रीलाल शुक्ल को दिया गया। प्रश्न संख्या आपका 32 है, हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इन चारों में से इनका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? दो चट्टाने। क्या? दो चट्टाने इनका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 33 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है, साहित्य
अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? जो कि 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? अब ज्ञानपीठ पूछा जा रहा है कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो कितनी भाषाओं में? ये भी 24 भाषाओं में दिया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 35 है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो वह किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में? मैथिली भाषा में रचित है। प्रश्न संख्या 36 है, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिर शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी 2016 में नासिर शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उनका जो उपन्यास है कौन सा है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि पारिजात जो कि उनका सही है। प्रश्न संख्या 37 है, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? इनमें से कौन सा जो कि उनका सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? विनायक इनका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 38 है, सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इनमें से किसे मिला दोस्तों? जो कि रमेश चंद्र को मिला। प्रश्न संख्या 39 है, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनमें से कौन सा इनका सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? हम जो देखते हैं इनका यह सही है। प्रश्न संख्या 40 है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला। इनमें से आपका कौन सा सही है? कली कथा वाया बाईपास जो कि इनका यह सही है। प्रश्न संख्या 41 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो इनमें से किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने की थी। किसने? शांति प्रसाद जैन ने की थी। प्रश्न संख्या आपका 42 है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? इन चारों में से कौन सा सही है? जो कि जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या आपका 43 है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस भाषा के लेखक को मिला था? तो किस भाषा के लेखक को मिला था? लेखक जो भाषा है किसमें मिला था? जो कि इसमें मलयालम में मिला था। प्रश्न संख्या 44 है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसमें कौन सा सही है? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रदान किया जाता है, संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका मृदुला गर्ग जो कि इनमें सही है। प्रश्न संख्या आपका 46 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? तो कौन है दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से आपका कृष्णा सोबती जी हैं। कौन? कृष्णा सोबती जी हैं। प्रश्न संख्या 47 है, हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? इनमें कृति कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? चिदम्बरा जो कि इनकी कृति है। प्रश्न संख्या आपका 48 है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सी जो रचना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इन चारों में से आपका कौन सा जो कि सही है? इसमें आपका बुनी हुई रस्सी जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 49 है, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किस कृति के लिए मिला दोस्तों? जिसमें चिदम्बरा के लिए मिला उनको। प्रश्न संख्या आपका 50 है, अज्ञेयकृत कितनी नाव में कितनी बार किस के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ? तो इनमें से कौन सा जो कि आपका सही है? जो कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि आपका सही है दोस्तों।
प्रश्न संख्या आपका 51 है, कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनमें से कौन सा आपका सही है। सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये रहे आपके 51 जो कि आपके यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम पीवाई की क्वेश्चन है। अब इसमें 51 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।